हेलो फ्रेंड्स, जैसे हम जानते हैं कि जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं उसके जो फाइनेंशियल ईयर है वो फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 24 और वैसी संस्था चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस जिसके पास 12 AB का रजिस्ट्रेशन है उसके लिए जो ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने का जो ड्यू डेट है वो सितंबर है। और वैसी संस्था जिसके पास 12A रजिस्ट्रेशन नहीं है उस केस में ऑडिट रिपोर्ट ऑनलाइन फाइल करने की जरूरत नहीं होती और उसके जो ITR के जो डेट थे वो 31 जुलाई था। लेकिन वैसे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस जिसके पास 12AB का रजिस्ट्रेशन है उसके लिए ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट कराना मैंडेटरी है एंड ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना भी मैंडेटरी है उसके लिए। और उसका जो ड्यू डेट है वो 30 सितंबर है, यानी जिस संस्था के पास 12A रजिस्ट्रेशन है उस पर ऑडिट एप्लीकेबल है, उसकी ऑडिट की ऑनलाइन फाइलिंग होगी। वो फाइलिंग मैंडेटरी है 30 सितंबर तक कराना। और वैसी संस्था के लिए जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट आती है वो अक्टूबर आती है। तो ITR से पहले आपको जो ऑडिट रिपोर्ट है वो फाइल करना मैंडेटरी है। अगर आप उसको फाइल नहीं करते हैं तो उस पर लेट फाइलिंग फीस है, पेनाल्टी है। और सबसे बड़ी चीज है कि जो आपको एग्जेम्पशन की छूट मिलनी थी उसकी वन ऑफ द मोस्ट क्राइटेरिया कंडीशंस है कि आपके जो ऑडिट रिपोर्ट है वो टाइम से फाइल होनी चाहिए। अगर आप ऑडिट रिपोर्ट टाइम से फाइल नहीं करते हैं तो जो सेक्शन 11 में आप एग्जेम्पशन क्लेम करेंगे, जहां पे आपका जो एक्टिविटीज है जहां पे आपने यूटिलाइज किया फंड का, उसका बेनिफिट आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि आप अपना ऑडिट रिपोर्ट टाइम से फाइल नहीं करेंगे। दूसरा देखना होता है कि वैसे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्दो उसके पास 12AB रजिस्ट्रेशन है लेकिन ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी उसके पास कोई रेवेन्यू नहीं है, कोई इनकम नहीं है, कोई बैंक में एंट्रीज नहीं है, तो उस केस में उसके लिए मैंडेटरी फाइल करना नहीं है। तो आप ध्यान रखें, वैसे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस जिसके पास 12A रजिस्ट्रेशन है जिस पर ये ऑडिट एप्लीकेबल है उसको 30 सितंबर या उससे पहले ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना जरूरी है। अब लास्ट डेट में हम फाइलिंग करते हैं तो उसका क्या होता है, जो इनकम टैक्स में साइट का इशू होता है, सर्वर का इशू होता है और भी कई टेक्निकल समस्याएं क्रिएट हो जाती है उस टाइम पे। तो जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास 12A रजिस्ट्रेशन है उसको वो अगर ध्यान देना है कि अगर वो नॉन फाइलिंग के केस में ऑडिट रिपोर्ट में आते हैं तो जो उनका क्लेम है सेक्शन 11 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में वो क्लेम सस्टेन नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक महीने पहले जब आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न की जो ड्यू डेट है उससे 1 मंथ पहले फाइल होनी चाहिए। इसलिए उसके जो ड्यू डेट है आपके ऑडिट रिपोर्ट फाइलिंग के वो 30 तारीख है। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 23 टू 24 की बात करूं तो आपके जो पूरे फाइनेंशियल ईयर उसकी बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायर्ड होती है। साथ में जो आपके इनकम के सोर्स हैं उसके लिस्ट चाहिए होते हैं। इसके अलावा जो आपने सोशल वेलफेयर का एक्सपेंसेस किया, एक्सपेंस का लिस्ट अलोंग विद अमाउंट्स वो चाहिए होता है। और इसके अलावा अगर आपके पास जो डोनेशंस आए हैं तो डोनेशन किस टाइप के हैं, क्या वो जनरल टाइप के डोनेशन है, स्पेसिफिक है, तो वो भी आपको क्लियरली बताना होता है। या क्या आपने सेल्फ फंडिंग से अपने वेलफेयर प्रोग्राम किया है, ये तो उसमें भी वो आपको इंडिकेट करना होता है। क्या आपको कहीं से कोई ग्रांट मिला है, कोई चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या लोकल अथॉरिटीज हो, तो वो भी आपको इन्फॉर्म करनी होती है। जब हम एक ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने से पहले आपको बैलेंस शीट रेडी करनी होती है। जब आप एक बैलेंस शीट रेडी करेंगे तो उसमें ये सारी जानकारी और डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होती है। और ये सारे जब आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उसके बाद ही बैलेंस शीट प्रिपरेशन, देन ऑडिट रिपोर्ट प्रिपरेशन, देन ऑडिट रिपोर्ट, चूंकि ऑनलाइन फाइलिंग होती है ऑडिट रिपोर्ट, तो ये एक मैंडेटरी पार्ट है, ये ऑप्शनल पार्ट नहीं है। और जितना जल्दी हो सके आप अपनी संस्थाओं का टाइम से ऑडिट करवा लीजिए एज पर सेक्शन 12AB। और इसको कराने से ही लाभ होगा। अगर किसी भी कारण से आप टाइम से नहीं कराते हैं तो वो आपका जो क्लेम है सेक्शन 11 के तहत वो में उसमें प्रॉब्लम आएगी, उसमें डिपार्टमेंट उसको नहीं अलाउ करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि टाइम से फाइलिंग हो, ये सारी इंफॉर्मेशन जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो सारे आप गैदर कर लें, जो इंफॉर्मेशन है लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, और समय से पहले आप अपना जो टाइम पीरियड है उससे पहले आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑनलाइन फाइल करवा लें। और
जब ऑडिट रिपोर्ट फाइल हो जाती है, इसके बाद आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न अपनी संस्था का फाइल करा सकते हैं। और जितना जल्दी हो तो पहले ITR से पहले आपको ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना है और ऑडिट रिपोर्ट के बाद आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप एनजीओ के बारे में ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो प्लीज हमारा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एनजीओ, related to income tax, related to other laws applicable on charitable organizations. Thank you for watching this.